पर पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हाँ, हम बैसाखी नहीं बनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से नहीं निकालेंगे, पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तुम सब हमारा विरोध करते हो, भाग जाओ यहाँ से, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे, हमें नहीं, तुमको भारत से भागना होगा। सोल्जर्स, फायर! ये धरती हमारी, ये खेत हमारे, अभी थोड़ी देर पहले हमारे फसलें लहरा रहे थे, पर इन अंग्रेजों ने इन लहरों को खराब कर दिया। इन अंग्रेजों ने एक झटके में इन फसलों को काट दिया। अंग्रेजों, तुम्हारे इस अत्याचार से हम नहीं डरेंगे। इस अत्याचार का बदला हम लेके रहेंगे, हम आजादी लेके रहेंगे। जलियांवाला बाग हर हिंदुस्तानी की आंख नम कर गया। उस कांड में कितने मासूमों की आहुति चढ़ गई, इतनी हैवानियत से इंसानियत कत्ल कर दी गई। जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने आजादी की आग में घी देने का काम किया। मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरी चीखें और सिलसियां इनकलाब का गूंज बनकर उभरी। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन क्रांतिकारियों ने भारत की इस जमीन से उन विदेशियों को निकाल फेंकने के मंसूबे मजबूत कर दिए। अप्रैल 1929 लाला लाजपत राय की निगरानी में साइमन कमीशन एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो अवे, साइमन कमीशन गो अवे। बेवकूफ इंडियंस, तुमको हमारे बात समझ में नहीं आती। I said stop this. लाला जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आगे बढ़ो लाला जी, आगे बढ़ो, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाला जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। नहीं मानते। I said stop this. साइमन कमीशन गो अवे, साइमन लाठी चार्ज। लाला जी को तो बहुत गहरी चोट लगी है, उनका सर फट गया है। मेरे शरीर में लगी एक एक लाठी अंग्रेज सरकार कौफ कील के जैसे काम करेगी। ये आज़ादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं आप सबको सौंप कर जा रहा हूँ। लाला लाजपत राय की दर्दनाक मौत के बाद सुखदेव, भगत सिंह, वतन के इन मतवालों के खून में ऐसा बल आया जिसका सामना करना अंग्रेजों को मुश्किल हो गया। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट और सैंडिस को मारने की रूपरेखा रचाई गई। दीवारों पर लिखा था, लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह समेत सब वहां से फरार हो गए थे। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में ब्रिटिश सरकार के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के बैठक में 2 बम धमाके की आवाज सुनाई दी। इन धमाकों ने अंग्रेज हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अपने आप को अंग्रेज हुकूमत के हवाले कर दिया। 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया।
मुलजिम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, दफा 121 और 302 के तहत यह अदालत इन तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए यह अदालत इन तीनों को सजाए मौत सुनाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पुत्र, की हाल है तेरा? माँ, मैं चंगा हूँ, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल तेरी तरह पत्थर दिल नहीं है। तेरा ये गला सुनकर मेरा कलीजा फटा जा रहा है। माँ, मेरा दिल कोई पत्थर जैसा नहीं, एक वतन परस्त दिल है जो मेरे देश प्रेम को ताकत देता है। पुत्र भगत, तू इतनी छोटी उम्र में हम सबको छोड़ चला जाएगा? तूने अपनी जिंदगी में क्या ही देखा है? मैंने अपनी माँ देखी है जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि देश के लिए एक बार मरना 100 बार जन्म लेने के बराबर है। अच्छा माँ, अब आखिरी बार विदाई लेने का समय आ गया है, मुझे आशीर्वाद दो। मेरे लाल, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारे हाथ खोल दिए जाए, हम तीनों दोस्त आखिरी बार गले मिलना चाहते हैं। वंदे मातरम। आजादी की नई उमंग हिलोरे लेने लगी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जोर पकड़ रहा था। सबने एक आजाद भारत का सपना देखना आरंभ कर दिया था। हर कोई अपने अपने ढंग से इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहा था। सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे जैसे शहीदों की कुर्बानी रंग लाई। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ।